से अभी हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा है और पटना के सशक्त मेयर के उम्मीदवार राजेश कुमार डब्लू जी हैं कि विभिन्न जाति धर्मों के लोग भी मतदान कर सके मेयर के चुनाव में। यदि और रिजर्व होता है तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि सभी लोग उनको वोट करेंगे? जो अनरिजर्व में आते हैं वो व्यक्ति क्यों उनको वोट करें? समाज का पूरे के पूरे वोटर्स वोट नहीं कर पाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आरक्षित होने से। अगर वो अनारक्षित रहेगा, आरक्षण नहीं रहेगा, वहाँ पर समाज के सभी जाति धर्म के लोग वोट करके जो चुन के आएंगे वो अपना उत्तरदायित्व भी समझेंगे कि मैं किसी एक खास रिजर्वेशन की वजह से नहीं आया हूँ, बल्कि समाज के सभी तबके के लोगों ने मुझे वोट किया है, उनका मुझ पर राइट है, अधिकार है और वो समाज के लिए उस ढंग से काम करेंगे। अभी हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा है और पटना के सशक्त मेयर के उम्मीदवार राजेश कुमार डब्लू जी हैं। आइए जरा कुछ पूछते हैं। एक ऐसा सुनने को आ रहा है लोगों को कि पटना का मेयर सीट महिला होने जा रहा है, लेकिन ये हमारे डब्लू जी राजेश कुमार डब्लू जो हैं ये काफ़ी जनवरी से ही अपना पूरा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ आप बताया जाए। देखिए, जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है अभी ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है कि चुनाव किस आधार पे होगा, उसको रिजर्व किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसकी स्पष्टता आनी बाकी है, सूची भी आनी बाकी है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि पटना जैसे महानगर के लिए महापौर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे 75 वार्डों के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट कार्य है जो हुआ भी है, अच्छे से हुआ है। बहुत सारा डेवलपमेंट कार्य अभी होना जरूरी है पटना को एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए। इसमें मेयर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम लोग यही आग्रह करेंगे इस महागठबंधन की सरकार से कि इस चुनाव में हो रही जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को जल्दी क्लियर किया जाए, स्पष्टता लाई जाए और जल्द से जल्द मेयर का चुनाव कराया जाए ताकि पटना की जनता को उसका लाभ मिल सके। जैसा कि राजेश कुमार डब्लू जी मेयर के उम्मीदवार हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका कितना मदद मिल सकता है? देखिए, इसका क्या जवाब दिया जाए? अभी चुनाव घोषित होने दिया जाए और जो भी है उसकी चर्चा जो है अंदर खाने में होती है, तो माइक के सामने तो नहीं करना है, तो होगा आगे तय किया जाए। राजेश कुमार डब्लू जैसा कि पटना मेयर के सशक्त प्रत्याशी भी हैं और अभी इस समय इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है उस संबंध में कुछ शब्दों में इनसे मैं पूछता हूँ। अभी जो मौजूदा जो पटना में महापौर और पार्षद इलेक्शन हो रहा है वो काफ़ी डिले होते जा रहा है। जनवरी में नए अधिसूचना के साथ हम लोगों ने तैयारी शुरू की। ये मेयर कैंडिडेट जनवरी से मैं लगा हुआ हूँ और सरकार और चुनाव आयोग के अकर्मण्यता के चलते लगातार इसमें विलम्ब हो रहा है और अनिश्चितताओं के दौर में तैयारी करने के लिए हम लोग मजबूर हैं। शुरुआती दौर में जब नया अधिसूचना जारी हुआ था कि नए तरीके से महापौर और उप महापौर का चुनाव कराया जाएगा, तो उस समय आरक्षण से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। इसके चलते हमारे जैसे सामान्य वर्ग के लोग पूरे उल्लास के साथ और संकल्प के साथ तैयारी में लगे और अभी जो मौजूदा जो दौर है जिसमें लगातार संशय का माहौल बना हुआ है कि ये महिला आरक्षित होगा और पिछले रोस्टर के हिसाब से 2017 में जैसे पटना सामान्य महिला का था ये कराया जाएगा, ये सुन के हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद है और हम लोगों के लिए हताशा का माहौल बनाने वाला ये निर्णय है। पटना के महापौर पद पर आज तक जो लोग आसीन होते रहे हैं निश्चित तौर पर पटना के स्वरूप को धूमिल करने का काम उन्होंने किया। आरक्षण के चलते हमारे पटना में जो सबसे दमखम वाले हमारे महापौर थे के.एन. सहाय जी, उनके विरासत के तौर पर जो लोग काबिज हुए हैं उनको देख के निश्चित तौर पर दुख होता है कि के.एन. सहाय जैसे मिसाल शख्सियत का विरासत जो है, उत्तराधिकार जो है, ये आरक्षण के चलते गलत लोगों के हाथ में है। ऐसे लोग जो शहर का पक्ष नहीं रख सकते हैं, सरकार के सामने पटना नगर निगम की जरूरतों के बारे में नहीं
बात कर सकते हैं। उनके पास कोई विजन नहीं और उनके अकर्मण्यता के चलते देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना है, ये स्मार्ट सिटी का जो सपना है, वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है पटना में। जैसा कि आपने देखा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब कोई पदों की संख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ आरक्षण दिया जा सकता है। कुछ पदों पर कुछ पद को अनारक्षित भी रखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, पूरे पटना महानगर के अंदर एक ही पद है, उस पद को भी आरक्षित कर देने से ये ऐसा नहीं हो सकता है। उस पद को तो कम से कम अनारक्षित रखना चाहिए, ताकि जो भी मेरिट से और जो भी काबिल व्यक्ति हैं उस पद पर काबिज हों और उनके अनुसार पूरे शहर का विकास दिन प्रतिदिन होता रहे। इनका अभी चर्चा में ये लाए हैं कि ऐसा हो तो कैसा हो। जैसे हम लोगों का जो दावेदारी है उस पर सहमति आप लोगों का है ना? 100% पटना हम लोगों के खाते में आना चाहिए कि नहीं? अरे कंठ में थोड़ा आवाज मजबूती रह जाए। सहमति पर आप लोग हाथ उठाइए। तो ऋतुराज जी हम लोगों के एक महत्वपूर्ण नेता है। आइए, भुट्टो खान जी हैं। ये नाम तो कुछ आपको बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा और ये बाजार समिति के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम राय लेते हैं, महापौर पद कैसे रहना चाहिए, किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बड़े पद के लिए मुझसे पूछने की जरूरत है। कहना यह है कि पहली बार पटना के अंदर में मेयर का चुनाव हर पब्लिक इच्छा से वोट डाल करके अपना मेयर चुनना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हर पब्लिक वोट डाल करके मेयर खुद चुनेगी, महापौर खुद बनाएगी, उसी तरह से हर जाति धर्म के लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम भी एक बार महापौर के लिए अपना कैंडिडेट सामने रखें। जैसा सुनने में आ रहा है, एक पद होने के बाद इसको जो है रिजर्व कर दिया गया, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि भूल कर करके आम आदमी जिसकी इच्छा हो मन से, जो अच्छे लोग हों, अच्छे कैंडिडेट हो, उनको हर जाति धर्म से एक बार मौका मिलना चाहिए। इसलिए कहीं से बेहतर है हम आपको मिलवाते हैं नाला रोड व्यवसायी संघ के महासचिव कुमार सुंदरम जी से। तो बताइए सुंदरम जी, अभी मेयर का पद में जैसा कि आरक्षण लागू होने जा रहा है, उस पर आप क्या कहें? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों में जो संशय बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि इस बार तो हुआ कि डायरेक्ट लोगों को चुनना है। पार्टी की तरफ से पार्टी सिंबल जैसे और भी प्रदेशों में होता है कि पार्टी विभिन्न पार्टियाँ जो है, राजनीतिक पार्टी है, वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। लेकिन इस बार जो है यहाँ ऐसा कोई स्थिति नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग को व्यवसायी के तौर पर, एक आम जनता के तौर पर ये लग रहा है कि इसमें पार्टी का खेल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो किया जा रहा है और ये भ्रमित करने का ही बात है। 19 जून को जैसा हम लोग को सर्वाधिक है कि 19 जून को भंग कर दिया, लेकिन डेट ना दे करके ये कौन सा चाल, कौन सा राजनीति किया जा रहा है, ये समझ से परे की बात है। अभी हमारे साथ रितेश कुमार बबलू जी बैठे हुए हैं, जो पाटलिपुत्रा नगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं। पटना मेयर के चुनाव को देखते हुए आइए इनसे भी दो शब्दों में कुछ जानते हैं। इस बार जब से जनता के हाथों में ही तो लोगों में बड़ा उत्सुकता और पटना नगर में हम 75 वार्डों के जितने भी वोटर थे या जो अपने को इच्छा रखते हैं कि मैं पटना का स्वच्छ सुंदर तो उन लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अचानक 2-3 दिन पहले पेपर में आया कि ये इस सीट को, मेयर की सीट को, जो एकल पद है, उसको आरक्षित किया जाता है। तो संविधान में ये वर्णित है कि कोई भी अगर एकल पद हो
तो उस पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई। लेकिन आखिर ये किस चीज़ को आधार में, जो इससे रिलेटेड जो भी पदाधिकारी हैं चुनाव आयोग ने क्या सोच करके इन्होंने इसे आरक्षित किया, जिसके कारण है कि अब लोगों के बीच में जो उत्सुकता थी वो उत्सुकता खत्म। यानी कहने का मतलब है कि अब अगर ये मेयर का चुनाव आरक्षित हुआ तो लोगों में, वोटरों में वो निराशा हो गई, और हमको लगता है कि मे भी कि वोटिंग तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आरक्षित होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब संविधान में बिल्कुल वर्णित है कि एक पद में आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो क्यों आरक्षित? ये तो सीधे सीधे तौर पे अपने वोटरों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इसलिए नाइंसाफी होगी कि ये अपने द्वारा चुने गए उस कैंडिडेट को जो चाहते हैं, जानते हैं कि वो इस पटने को सुंदर और स्वच्छ बना सकता है, लेकिन अब आरक्षित होने के बाद ये चीजें उनके दिल से निकल चुकी है, जिसके कारण क्या होगा कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा। इसलिए आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आए हुए हैं राजेश कुमार डब्लू जी के घर पर, जहाँ की गणेश जी की स्थापना हुई है। इसी उपलक्ष्य में पूरे पटना से विभिन्न जाति धर्मों के लोग भी पधारे हैं और काफ़ी भीड़-भाड़ चहल पहल रहा। और इसी चहल पहल के बीच ऋतुराज सिन्हा, जो कि सांसद आर.के. सिन्हा के पुत्र हैं, वो भी पधारे और उनका भी मंतव्य आपने सुना कि महापौर पद के लिए वो भी सरकार को कुछ पैरवी कर रहे हैं कि भाई इस पर ध्यान दीजिए, वो जितनी भी विसंगतियां हैं उसे दूर कीजिए। एक पद होने से तो वो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, लेकिन उस एक पद को रिजर्व कर दिए। ये एक पद रिजर्व करने की क्या तुक है? इसके लिए विभिन्न संगठन, समाज के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं, कुछ लोगों ने किया भी है। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।